वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोग एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, टू chords AB and AC of a circle are equal. Prove that center of circle lies on the bisector of angle BAC. ठीक है, तो पहले तो हम इसको डायग्राम को पहले बनाएंगे, फिगर को। हाँ, देखिए, chords AB and AC of circle are equal. Prove that center of circle lies on the AB and AC, ठीक है, of circle are equal. Prove that center of circle lies on the bisector of BAC. BAC एंगल पे इसको ड्रॉ करेंगे G1। ठीक है, फर्स्ट का G1। ठीक है, AB equal to AC and AB AC are chords of the circle. ठीक है, टू प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करना है हमको, सीधा सीधा ये लिख सकते हैं हम, BAO is equal to CAO, that is O lies in bisector OA of angle BAC। ठीक है, प्रूफ, ट्रायंगल BAO एंड ट्रायंगल CAO। ठीक है, OB is equal to OC, that is R। यहाँ लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OB is equal to OC। ठीक है, OA दोनों में है तो OA कॉमन लिख देते हैं। AB इक्वल टू AC, ये हमको दिया हुआ है, G1 है। ठीक है, G1, तो ट्रायंगल BAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAO बाई SSS रूल। ठीक, SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ। ये जो दोनों एंगल है, तो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाई CPCT। ठीक है, जब दोनों एंगल इक्वल है ये बाइसेक्टर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो हैंस, इसके बाद ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, हैंस O lies in bisector OA of angle BAC। ठीक है, हमको यही प्रूफ करना था। ये है क्योंकि ये एंगल इक्वल है, तो भाई एंगल इक्वल है तो ये बाइसेक्टर ही होगा। बाइसेक्टर होगा मतलब सेंटर होगा, सेंटर होगा तभी पास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ओके, क्वेश्चन 2, टू पैरेलल कोड्स विच आर 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे इसको। सर्कल पहले बना लीजिएगा, 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटर ले लिए। ठीक है, आर रेडियस तो एक सर्कल में सेम ही रहेगा। इसको x ले लिए, इसको 17 - x ले लिए। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं AB CD, AB पैरेलल टू CD। ठीक है, एंड इसको PQ ले लेते हैं। ठीक है, PQ इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर और OA इक्वल टू R। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। अब देखिए, एंड OQ परपेंडिकुलर टू CD, OP परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तभी डिस्टेंस नाप सकते हैं। ठीक है, दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस तभी निकल सकता है जब उसके बीच में आप परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, और ये कहाँ से, सेंटर से पास हो रहा है, मीन्स ये दोनों को ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो CQ इज इक्वल टू QD एंड AP इज इक्वल टू PB। ओके,
इस तरह से इसको बनाएंगे। अब भाई AP इक्वल टू PB है, तो AP इक्वल टू PB कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर AP हमने यहाँ लिया है, और CQ कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, 12 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ तक तो समझ आ गया कैसे करना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकाल के फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल O, यहाँ पे O है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, OC स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा 2 सेक्शन बांट दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा इजी होगा। OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, या OC स्क्वायर लिखना है, ठीक है, OC लिखना ज़्यादा सही होता है क्योंकि रेडियस है। OC तो हमने लिखा, सॉरी, OC स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, ठीक है। तो OQ हमने लिया है X और QC हो गया 12 का स्क्वायर इक्वल टू OC कितना है R स्क्वायर। इक्वेशन 1 कर लीजिए। इन ट्राइंगल OAP, OA स्क्वायर इज इक्वल टू, OA हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, ठीक है। तो OP कितना हो गया 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और R स्क्वायर। तो देखिए दोनों के LHS में सेम है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 इक्वल टू 17 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मिटा दे रहा हूँ, 17 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से ऊपर को क्योंकि लिखता नहीं बनेगा, ओके। सो यू कैन अंडरस्टैंड एक्स स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 117 का स्क्वायर मीन्स 289 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा दोनों तरफ, इसको इधर ले जाता है, ये इसको इधर ले आता है, ठीक है। ओके, सो 34x इक्वल टू 289 प्लस 25 माइनस 144, ओके। ये कितना हो जाएगा, ओके। ओके, सो 289 माइनस 144, तो ये 5, 4 और 1 प्लस 25 x इक्वल टू 145 और 25 कितना होगा 170 बाई 34, ठीक है। तो 17 2 जा 17 10 जा 2 1 जा 2 5 जा, सो x इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब x का वैल्यू यहाँ यूज करेंगे ये वाला में, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144, एक्स हमारे पास 5 है तो इसका 25 प्लस 144, ये आएगा 169, आर इक्वल टू रूट ऑफ ओवर 169 दैट इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से रेडियस भी आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में आते हैं, आया समझ में। क्वेश्चन 3, कमिंग टू क्वेश्चन 3, थर्ड में सेंटर ऑफ सर्कल इज ओवर, ठीक है। इसको फिगर ड्रॉ करना जरूरी है क्योंकि फिगर से ही बनता है पूरा, जो ये इस तरह का ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है ना, ये पूरा इसी बनना है। तो आपको O P C D A D, ओके, F E ऑलरेडी आपको ज्वाइन करना है, बता दिया वो कहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है,
given, what is given, angle यहाँ पे OP is the bisector of angle APD. APD, so angle APO is equal to angle DPO or angle EPO is equal to angle FPO. To prove, क्या प्रूफ करना है आपको, AB इज इक्वल टू CD. ठीक है, प्रूफ ड्रॉ. सबसे पहले काम OE परपेंडिकुलर टू AB एंड OF परपेंडिकुलर टू CD. ठीक है, सो इन ट्रायंगल OEP एंड ट्रायंगल OFP. ठीक है, दोनों में देखिए क्या करना है आपको. ओके, सो OE इज परपेंडिकुलर मीन्स एंगल, अगर हम इसमें जाए, ठीक है, OP इज कॉमन. ठीक है, एंगल इन साइड है ना, व्हाट इज आल्सो गिवन, एंगल इन साइड से होगा ये. ठीक है, एंगल OEP इज इक्वल टू एंगल OFP, दोनों 90 डिग्री है. ठीक है, एंड एंगल EPO इज इक्वल टू एंगल FPO गिवन. ठीक है, एंड OP दोनों में है तो OP कॉमन. So triangle EOEP is congruent to triangle OFP by angle side rule. ठीक है, AAS rule. ठीक है, एंगल साइड. ठीक है, तो ये रूल से है. सो EP इज इक्वल टू FP बाई CPCT. ठीक है, यहाँ पे हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे, है ना, लिख देंगे. सिमिलरली वी कैन प्रूव CP इज इक्वल टू BP. ठीक है, सो PE प्लस PB and EB is equal to EA because O is perpendicular to AB. ठीक है, EB is equal to EA, so EP plus BP is equal to FP plus AP plus BP is equal to EA. ठीक है, एंड सिमिलरली CF is equal to FD, which implies CP plus PF is equal to FD. ठीक है, ये दोनों इक्वल है ना ऑलरेडी. यहाँ पे हम लिख सकते हैं
इक्वल टू पी एफ, ये ई पी इज इक्वल टू पी एफ, ठीक है। तो सी पी इज इक्वल टू पी डी भी हमने कहाँ प्रूफ हो जाएगा, हेंस इसको कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय मैं थोड़ा सिंपल बता दे रहा हूँ, ठीक है। ई पी और पी बी दोनों मिला के किसके बराबर है, ए बी के ई के बराबर है, ठीक है। और सी पी और पी एफ किसके बराबर, एफ डी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमने कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं लिया। अब हमने प्रूफ किया कि ये दोनों बराबर है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी बराबर आएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर आएगा, है कि नहीं। ये दोनों भी बराबर आएगा, ये दोनों भी बराबर आएगा, मीन्स ये पूरा बराबर होगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, हेंस यहाँ पे लिख लेते हैं ई बी इज इक्वल टू एफ सी एंड ट्वाइस ऑफ ई बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ सी, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी, हैज प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ओ एंड सी आर सेंटर ऑफ टू सर्कल। ये आई थिंक इजियर देन प्रीवियस वन, ये कैलकुलेशन बस है, ठीक है। सॉरी प्लीज, ये पी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ए बी और सॉरी दिस इज ओ एंड दिस इज सी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे लेंथ पहले लिख लेते हैं, क्यू बी, ठीक है। ओ क्यू बाइसेक्टर ऑफ ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ए बी, तो इसलिए ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी एंड ओ पी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, सी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू इज इक्वल टू Q is equal to 13 minus 6, that is 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 कहाँ से आया, 2 इंटू सी पी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये 6 कहाँ से आया, 2 इंटू सी पी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ए क्यू स्क्वायर कितना होगा, ये तो हमको निकालना है, ठीक है। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू में निकालना है, 7 का स्क्वायर, और ये कितना है 13 का स्क्वायर, ठीक है। 13 माइनस 7 करेंगे, 13 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर रूट ओवर दैट इज ए क्यू, ठीक है। 13 का स्क्वायर में 169 या 49 इक्वल टू ए क्यू 0 12। AQ is equal to root over 120. So 120 को फैक्टराइज करेंगे, 2 6 2 30 2 15 2 रूट 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 4 रूट 30 सेंटीमीटर, ओके। इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, 3 इंटू 6 ये हो गया, है ना।
अगर 2 सेंटीमीटर होता तो अलग होता। 3 सेंटीमीटर है, छोटा रेडियस, तो 6 सेंटीमीटर ये हो गया, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये 13 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 49। ठीक है, तो ये बचेगा 120। 120 का रूट निकालेंगे 2√30, तो 2√30 को डबल करेंगे। ठीक है, ए क्यूब, क्योंकि ए क्यूब इतना है, ए बी मतलब इसका डबल हो जाएगा, तो ए बी मीन्स 4√30। ओके, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 chords, 2 equal chords, उसी तरह है डायग्राम। ओ पी क्यू ई, और ये हो गया पी डी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ई। ठीक है, G1, G1, इसमें तो ऐसे आएगा राइट एंगल, और ये एंगल एंगल बाइसेक्टर, और ये। ठीक है, तो इस तरह से दोनों कॉमन प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो G1 O is the bisector, O is the bisector of angle AEC। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है, तो ये दोनों तो इक्वल होगा। ठीक है, P and Q are mid points। ठीक है, P and Q are mid points। ओके, सो यहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, P and Q are, ये बाइसेक्टर नहीं दिया, सॉरी बाइसेक्टर कर लेते हैं। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD, 2 chords, OP और AB परपेंडिकुलर टू CD, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, एंड P and Q are mid points। ठीक है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमको, OP इज ए स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से बताते जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए ट्रायंगल OPE और ट्रायंगल OQE। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, सो एंगल OPE इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OPE और एंगल OQE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, OP परपेंडिकुलर टू AB, OQ परपेंडिकुलर टू AC, CD सॉरी। ओके, तो ये दो चीज हो गया, OPE इक्वल टू OQE। अब यहाँ पे देखिए, जब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब PB और AP और दोनों इक्वल है।
ए बी इज इक्वल टू सी डी ये दिया हुआ है, और पी बी इज इक्वल टू सी ई भी दिया है, ठीक है, पी इज इक्वल टू सी ई भी दिया है। सो पी ई इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा, ठीक है। तो राइट एंगल एंड अ साइड एंड अ हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ ई, सॉरी ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, दोनों में है, कॉमन है। सो ट्राइंगल ओ पी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू ई बाई आर एच एस रूल। आर एच एस कैसे समझना है? राइट एंगल 90 डिग्री, साइड एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये कॉमन है, वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, ये ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इधर भी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का काम करेगा कौन सा? ओ पी ओ ई, ठीक है। ओके, तो इस तरह से है। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए क्या हुआ, साइड इक्वल होगा। अब यहाँ पे आगे करते हैं, सिंस ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, सो एंगल ओ पी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ क्यू ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल पी ई क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है, वहां पे आ रहा है ना। देखिए किसी भी शेप में, ठीक है, सिंपल आपको समझना है, जब तीन एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो ऑब्वियसली अपोजिट साइड्स तो इक्वल होगा ही, मीन्स वो क्या होगा, हैंस ओ पी ई क्यू ए बी ओ पी ई क्यू इज ए स्क्वायर, ठीक है, सीधे सीधे आप लिख सकते हो, ओ पी इज ए स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि all angles becomes 90 degree and adjacent sides are equal, ओके, तो इस कंडीशन में वो स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हमने जो लिखा हुआ है। ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज 2। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3। तो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, तो आपका अगले क्लास के लिए 2 ही बचेगा। ओके, थैंक यू, गुड डे।